बड़ी खबर इस समय यह है, ट्रंप ने अपने शब्दों को बदल दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मीडिएशन नहीं कराया है, मैंने हेल्प करी है। मैंने मीडिएशन नहीं करा है, मैंने हेल्प करी है। ट्रंप रियलाइजेस हिज पॉइंट, उनको लगा कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। और इसके अलावा उन्होंने बोला दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है और मैंने परमाणु युद्ध को रुकवाने की कोशिश करी है और मैंने मदद करी है, मैंने मीडिएशन नहीं करी है। यानी ये बहुत बड़ा शब्द है। कर्नल दानवीर, ट्रंप ने अपने आप को करेक्ट कर लिया, ऑटो करेक्ट इसे कहते हैं। बिल्कुल सही किया, क्योंकि एक्चुअल में मीडिएशन नहीं करी है। इसको अगर इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन कर दें, सरगोदा बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरबेस है जहां पर उसके पास में F-16 और बाकी एयरक्राफ्ट्स हैं जो न्यूक्लियर सक्षम है। उसकी जो पीछे पहाड़ी किराना की जिसकी DGAO, ये शब्द क्यों बदला, ये शब्द क्यों ट्रंप ने बदला? अब वो कह रहे हैं क्योंकि भारत ने उनको बताया कि आपको जब इसके बारे में मालूम नहीं है, जब आपको कश्मीर के मसले के और इंडिया प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस से पहले ट्रंप ने अपने वर्ड्स को बैक ट्रैक कर लिया है। बैक ट्रैक इन द सेंस, मैं फिर कह दूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने बोला है, उसने बड़ा स्ट्रेटेजिकली वर्ड यूज करा है, आई हैव हेल्प्ड, मैंने हेल्प करी है। मीडिएट वर्ड को रिमूव करा है ट्रंप ने अपनी भाषण से। रजत सेठी, योर टेक ऑन दिस, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, मैं यही बोल रहा था अमित जी, मैं यही बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को कितने उनके शब्दों को आप सीरियसली ले, कितना नहीं ले, उसकी एक सीमा है। वो 10 बार पलटेंगे तो आप अपने वक्तव्य को और मैं अपने वक्तव्य को क्यों बदलूंगा? जो यथास्थिति है वो ये है, हम पाकिस्तान को ये झुंझुना बजाने नहीं दे सकते कि परमाणु बम है, परमाणु बम है, परमाणु बम है। ये बात ही नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे कि एजेंडा हमारे लेवल पे स्थापित हो, हम उसको लीड करें। ये कॉल, ये तो मैं ये बता रहा हूं, ये मेरे सोर्सेज जानकारी दी है और इसको ऑन रिकॉर्ड भी मेरे सोर्स मतलब एक पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने जो कि लंदन से हमारे साथ है, उन्होंने बोला जब आसिफ मुनीर ने परमाणु की बात करी तो मार्क रूबियो ने बकायदा डांटा आसिफ मुनीर को। उन्होंने बोला शट अप, आप बात कर रहे हो परमाणु बम की, न्यूक्लियर बात की, चुप रहो तुम इस बात को लेकर। मैं आपको इस समय सुना रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो चेंज ऑफ ट्रैक करा है वो बहुत बड़ा है और शायद सारे कंफ्यूजन की जो जड़ थी उसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने समाप्त कर दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनली। लेट्स हियर दैट व्हाट ट्रंप सेड। ट्रंप ने क्या बोला, ये सुनते हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having शब्द ही निकला, I helped, we helped, मीडिएट नहीं, we helped, क्लियर कट बोला we helped। ये बड़ा है और बाकायदा इस बात को अमेरिका ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है, अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट जो है। ओके, मेक योर पॉइंट कर्नल। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था जो आपसे पहले कह रहा था कि जब भारत ने उसके गिरेबान पर हाथ डाल दिया तो पाकिस्तान के लीडर्स, मिलिट्री लीडरशिप अमेरिका के पास गए कि बचा लो तुसी, और बचा लो तुसी के बाद में फिर हमारे को बोला गया, जो मार्क रूबियो के कॉल आए जो हम सब मीडिया में बात कर रहे हैं, और फिर हमारी तरफ से कोई बातचीत हुई होगी जिसके बारे में हमें मालूम नहीं, और फिर DGMO की तरफ से, पाकिस्तान की DGMO की तरफ से पहले 1 बजे कॉल किया, फिर 3:35 पे बात हुई। फिर वो बात बोला वी डोंट हैव टाइम। फिर हमने अमेरिका का दो कॉल्स आए पाकिस्तान DGMO की तरफ से, 2 कॉल। तो कौन गुहार लगाता है कि मेरे को माफ कर दो, छोड़ दो मेरे को? कौन बोलता है मेरे को, आप ये बताइए? वही बोलता है जो पिट रहा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है। नहीं, बात तो यही बड़ी बात है। भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल नहीं था। नहीं, ओके सुधांशु, तो जो अमेरिका की जो भाषा, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता कि 1000 साल से कश्मीर का मसला है। उसको जब उसको बाकी लोगों ने बताया होगा, अरे भाई मूर्ख आदमी, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, और तुम ये मीडिएशन की बात कर रहे हो, ये तो पॉलिटिकल। जिस व्यक्ति को आप बोल रहे हो लाइटली लो, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। अरे वी कांट टेक हिम लाइटली। भाई, आई एम अ फ्री पर्सन टू हैव माय व्यूज। अगर वो 1000 साल से इस मसले को बता रहा है तो मैं भी उसको मूर्ख कह सकता हूं। ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। किसी को बोलिए, बट ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैक को बदला है। मैंने सीज़फायर कराने में मदद करी है, मीडिएट नहीं करा, मैं बिचौलिया नहीं बना। ये पहली बार, पहले कहा था मैंने मध्यस्थता की है, ये बड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए,
अभी आपने जो बयान बताया अमित नहीं जी, सुनाया, आपसे बताया just नहीं, पहले जो सुनाया, मैंने बात सुनाया। संभावना, हाँ सुनाया, तो मैं उससे पहले जो विश्लेषण दे रहा था ये प्रकारांतर से उस विश्लेषण को पुष्ट कर रहा है। भाई उसने हेल्प वर्ड यूज किया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और कई देशों ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी। भाई आपको याद करिए, इवन ईरान ने भी स्टेटमेंट दिया था हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, पर भारत सरकार ने तो कोई रिस्पांस नहीं दिया था। इवन अरब ने भी उसमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया, यूएई ने पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया। तो दुनिया के तमाम देश बात कर रहे थे, पर इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि इसका मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा। फिर उसने उनको अप्रोच किया, तो हो सकता है अमेरिका ने समझाया, जिसे अगर सामान्य भाषा में कहें कि पाकिस्तान ने कहा दद्दा बचा लो, तो अमेरिका ने कहा बच्चा जाके माफी मांग लो। तो बच्चा ने फोन किया, फोन करने के 2 घंटे बाद जब डीजीएमओ से बात हुई, तो मानवीय बात है, अगर वो अपनी तरफ से सीज फायर की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार ने कहा ठीक है हम इस बारे में विचार करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ ये कर्नल साहब बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट्स के ऊपर कैपेबिलिटी है वो अमेरिका की दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो चाइना से भी ज्यादा है। उनके सैटेलाइट्स इतने स्ट्रांग हैं कि ऊपर से खड़े होकर आपका चेहरा पहचान सकते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं। तो क्या पता उन्होंने कुछ ऐसी खतरनाक चीज जो पाकिस्तान ने बताई हो उसको नहीं, वो उन्होंने खतरनाक एक्सपीरियंस थी, कर हमें लिया हो। पता है। और देखिए सरगोदा एयरबेस पे F-16 खड़े होते हैं और उस F-16 की देख रेख के लिए अमेरिकन पायलट्स हैं और उनके परिवार सरगोदा के पास रहते और हैं। एक मैं और उसके बात कह पास दूं, ही एक उनकी और बात न्यूक्लियर कह दूं, साइट है, एक मिनट, यानी अमित जी, न्यूक्लियर एक point और technical जखीरा है उनका। जब पाकिस्तान को देखिए, F-16 दिया था पाकिस्तान का जो अमेरिका ने, न्यूक्लियर तो उसकी किराना हिल्स कंडीशन में थी कि कहीं भी जो अफगानिस्तान में यूज पाकिस्तान किए का जाएंगे, आर्किटेक्चर ये भारत है, के खिलाफ नहीं यूज किए जाएंगे। सुधांशु जी विद योर परमिशन, इंटरेस्टिंग लगेगा शायद आपको भी, जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो 3 टियर प्रोटेक्शन में है, एक फ्यूज, एक न्यूक्लियर बम और एक न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम। और भारत की बात करें तो वो 2 टियर है, जिसमें फ्यूज और बॉम्ब एक है और डिलीवरी सिस्टम एक है। और पाकिस्तान की जो फ्यूज के ऊपर निगरानी है वो अमेरिका की है। तो आप पूरा बम उसको नहीं देखते, वो पूरे न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को नहीं देखते, लेकिन फ्यूज की एक्टिविटी को पूरा मॉनिटर करते हैं। तो पाकिस्तान की दरअसल यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के कब्जे में है। तो इसलिए अमेरिका को लगा होगा कि कहीं यहां पर अब कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। और मुनीर को जो बंकर में लेके गया उसकी एआई तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ट्रंप के बयान, ट्रंप की जो चेंज ऑफ लैंग्वेज है, इसको आप कैसे रीड करते हैं अतुल लोंदे पाटिल जी? देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन कोई चीज अगर लगी है तो वो ये लगी है कि हमारे मिलिट्री ने जिस तरह से साझा, समंजसपूर्ण, संयमित जो बयान दिए हैं। जैसा एक पत्रकार ने पूछा कि किराना हिल्स पे आपने अटैक किया क्या, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, आपको पता है शायद वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये होती है एक प्रोफेशनल आर्मी और उसकी बातें, और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के जो स्टेट एक्टर्स होते हैं उनकी बातें होती है। अभी उन्होंने डाल दिया, एक शब्द बीच में डाल दिया, आई हैव हेल्प ब्रोकर्ड, आपने अगर ठीक से सुना होगा, एक शब्द डाल दिया तो ठीक है। लेकिन हमारी मिलिट्री और उन्होंने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेके हमको विश्वास दिया तो है, विपक्ष उस इसी पर का हमें बना रहा है ना विश्वास कि ट्रंप क्या ने कहता है? अनाउंसमेंट क्यों करा, ट्रंप मेडिएट क्यों कर रहे थे, तो वो तो पूरा मामला तो डिफ्यूज हो गया। उसमें डिप्लोमेसी की बात है, अमिश डिप्लोमेसी की बात है। ये स्टेटेड पॉलिसी है इंडिया की, जैसा नो फर्स्ट यूज हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी है, वैसी स्टेटेड पॉलिसी है कि जो पाकिस्तान इंडिया में इशू है, बायलैटरल